चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें, क्योंकि प्रजापति दक्ष ने तो उन्हें शाप दिया था क्षय होने का, और महादेव ने उनको अमरत्व का वरदान दिया और ये भी कहा कि मेरे शाप से आप रोग मुक्त तो हो ही जाएंगे और साथ में दक्ष प्रजापति के वचनों का भी पालन होगा। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग की क्या क्या कहानी है, कैसे वो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, उसकी क्या कहानी है, उसके बारे में हम बताएंगे, जिसमें हम आज श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करेंगे। यह सोमनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि गुजरात में है और गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध को बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। क्योंकि ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है, हम उसी की कथा आपको बताएंगे। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं और उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग उनके केवल एक रोहिणी के प्रति रहता था, जो कि बाकी उनकी दक्ष की पुत्रियों को अच्छा नहीं लगता था। उन लोगों ने राजा दक्ष प्रजापति से कहा, अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षय होने का श्राप दिया, उसी का श्राप दिया। तो इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र, वही प्रभास क्षेत्र जिसका नाम पहले प्रभास क्षेत्र ही था, वही प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की आराधना करें। ब्रह्मा जी ने उनको यही रास्ता बताया। सभी देव मिलकर मृत्युंजय महादेव का आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करके 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान महादेव शिव जी ने उन्हें अमरत्व का वर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। अब बताइए कैसे होगी? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने तो उन्हें शाप दिया था क्षय होने का और महादेव ने उनको अमरत्व का वरदान दिया और ये भी कहा कि मेरे शाप से आप रोग मुक्त तो हो ही जाएंगे और साथ में दक्ष प्रजापति के वचनों का भी पालन होगा। उन्होंने बताया, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होगी। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में एक एक करके उनकी कला बढ़ जाया करेगी। अब देखिए यहाँ पे प्रजापति दक्ष का भी वचन रह गया और चंद्रमा रोग मुक्त भी हो गए। इस प्रकार से प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त हो जाएगा, क्षीण भी होगी और फिर पूरा भी हो गया। चंद्रमा को मिलने वाले पितामह ब्रह्मा जी के इस वरदान
से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार्थ के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराणों में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पातक और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव अनायास सफल हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।